जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को मित्रों पता है कि 13 जनवरी 2025 से 28 फरवरी 2025 ईस्वी तक इन 45 दिनों तक कुंभ के मेला का आयोजन प्रयागराज में किया गया है। और मित्रों, मैंने आप सभी को यह भी बताया कि सनातन ही शुद्ध विज्ञान है और सनातन हिंदू धर्म में कोई भी चीज अवैज्ञानिक नहीं, और ये वैज्ञानिक आधार पर, वैज्ञानिक कसौटी पर खरी उतरती है। और मित्रों, आज का विषय कुंभ के मेले से है। और कुंभ का नाम कुंभ कैसे पड़ा, क्यों पड़ा? मित्रों, आप सबको यह जानकर खुशी होगी कि कुंभ का मेला विश्व का सबसे बड़ा मेला है और यह सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। और कुंभ का नाम कुंभ इसलिए पड़ा क्योंकि कुंभ से तात्पर्य होता है एक कलश से है, अर्थात कुंभ एक कलश को कहते हैं। यह परंपरा आदि काल और वैदिक काल से संबंधित है। और मित्रों, वैदिक काल से तात्पर्य वेदों से है और वेदों के कारण ही इसे वैदिक युग भी कहा जाता है। और जब ऋषि मुनि इस दिन ऋषि मुनि एक किसी नदी के तट पर जमा होकर धार्मिक अनुष्ठान का और धार्मिक और आध्यात्मिक रहस्यों पर विचार विमर्श करते हैं। और वास्तव में कुंभ के मेले का आयोजन इससे पावन पवित्र धरा पर की सबसे बड़ी घटना है। कुंभ का संबंध समुद्र मंथन से है और समुद्र मंथन से 14 बेशकीमती रत्न प्राप्त हुई थी। और जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन के समय जो अमृत कलश निकला था, इसे लेकर के देवताओं और असुरों के बीच भीषण युद्ध हुआ था। और जब इस भीषण युद्ध हुआ था, इस कलश से अमृत की 4 बूंदें वो 4 स्थानों पर गिरी थी। और ये 4 स्थानों पर जो गिरी थी, इसी कारण से इन 4 स्थानों पर ही कुंभ का मेला आयोजित होता है। ये अमृत की 4 बूंदें नासिक में गिरी, उज्जैन में, हरिद्वार में और प्रयागराज में गिरी थी। इसी कारण से कुंभ का मेला नासिक के गोदावरी, उज्जैन के शिप्रा नदी, प्रयागराज के गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर होती है और हरिद्वार में गंगा नदी पर होती है। इन 4 स्थानों की 4 नदियां, हरिद्वार में गंगा नदी, उज्जैन में शिप्रा नदी, नासिक में गोदावरी नदी और प्रयागराज में गंगा यमुना और सरस्वती नदी के संगम इन 4 संगम पर आयोजित होता है। इन 4 जगहों के मध्य कुंभ का आयोजन होता है। इन 4 स्थानों पर जो कुंभ का मेला आयोजित होता है, इसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध प्रयागराज का महाकुंभ का मेला है। सबसे प्रसिद्ध प्रयागराज का महाकुंभ का मेला है। कुंभ का मेला 12 वर्षों में 4 बार होता है और कुंभ का मेला 12 वर्षों में 4 बार लगता है। और 12 वर्ष के चक्र के पीछे एक बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है। सबसे बड़ा और प्रमुख कारण कि अमृत की प्राप्ति हेतु देवताओं और असुरों के बीच 12 दिनों तक युद्ध हुआ था। और शास्त्रानुसार देवताओं का एक दिन मनुष्यों के, हम मानवों के 1 वर्ष के बराबर होता है। इसी कारणवश महाकुंभ का आयोजन 12 वर्ष में 1 बार होता है और यह 6 साल में अर्धकुंभ का मेला लगता है। मित्रों, महाकुंभ से तात्पर्य अमृतत्व का है, अमृतत्व के मंत्र से है। और कुंभ 4 प्रकार के होते हैं। सर्वप्रथम जो 3 वर्ष पर लगता है उसे सामान्य कुंभ कहा जाता है।
जो 6 वर्ष पर लगता है उसे अर्धकुंभ कहा जाता है, और जो 12 वर्ष पर जो कुंभ का मेला लगता है उसे पूर्ण कुंभ कहा जाता है, और जो 144 वर्ष पर होता है उसे महाकुंभ का मेला कहा जाता है। जो कुंभ का मेला 3 वर्ष पर होता है उसे सामान्य कुंभ कहा जाता है, और 6 वर्ष पर जो होता है उसे अर्ध कुंभ, और 12 वर्ष पर जो होता है उसे पूर्ण कुंभ, और 144 वर्ष पर जो होता है उसे महाकुंभ का मेला कहा जाता है। और सन 2001 ईस्वी में जो कुंभ का मेला हुआ था वो महाकुंभ का मेला था, और इस हिसाब से 144 वर्ष बाद यानी कि 2145 ईस्वी में महाकुंभ का मेला आयोजित होगा। और जो महाकुंभ के मेले को त्रिवेणी संगम कहे जाने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि यह गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर होता है। 12 वर्ष पर जो कुंभ का मेला होता है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि बृहस्पति ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाती है वो 12 वर्ष में लगाती है। इसी कारणवश से यह कुंभ का मेला 12 वर्ष पर भी होता है, और जो 12 वर्ष पर जो मेला होता है उसे पूर्ण कुंभ कहा जाता है। तो मित्रों, कुंभ मेले से संबंधित जो आप सभी के लिए जानकारियाँ थी, जो आज के समय में हम सनातन हिंदू धर्म के चाहने वाले के मानने वाले से जानना चाहते हैं, उसके लिए मेरी यह प्रस्तुति थी। और मित्रों, हम सभी का लक्ष्य है कि अखंड भारत हिंदू राष्ट्र। और मित्रों, जब अमेरिका जैसा देश से अखंड अमेरिका, रशिया जैसा देश से अखंड रशिया, तो भारत अखंड भारत क्यों नहीं। और मित्रों, अखंड भारत हिंदू राष्ट्र बनने से पहले हम सभी को तन मन धन से हिंदू बनना होगा। यदि हम शुद्ध मन से, तन मन धन से हिंदू बनते हैं तो भारत स्वतः पूर्ण रूपेण एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र और विश्व गुरु के रूप में भारत पुनर्स्थापित हो जाएगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, और सनातन हिंदू धर्म से संबंधित रहस्यों को जानने के लिए आप सबसे पूर्ण निवेदन है कि आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपना बहुमूल्य योगदान देने की कृपा करें। आपके बहुमूल्य योगदान से हम आने वाले समय में और भी विषयों को लेकर के आते रहेंगे। तब तक जय श्री राम, हर हर महादेव।